वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं मणिपुर चक्र का, मतलब के सोलर प्लेक्सस। पीली किरण चक्र में जिस संस्कृति के भीतर आप अब रहते हैं वह अति उत्तेजनाओं और बचने की इच्छाओं को ध्यान में लाने की संभावना है, जो स्वयं के संबंधों का हिस्सा है, जैसे कि जन्म का परिवार समूह, विवाह द्वारा निर्मित परिवार समूह, आजीविका के लिए काम करने से निर्मित समूह इत्यादि। मतलब कि आपके इस येलो चक्र, पीला जो चक्र है मणिपुर का, वो इससे ताल्लुक़ रखता है कि जिस समाज में आप रहते हो वहाँ पर आपको वहाँ पर so basically to bring the conscious attention of each the overstimulation and desires for avoidance which are part of the relations। मतलब आपको आपके परिवार, आपके समाज के साथ आपका जो रिश्ता है उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है, उनके साथ आपको किस तरह से रिश्ता रखना है, और आपकी जो इच्छाएं हैं ज़िंदगी में, इससे I mean, it's related to this। तो उसका इससे कनेक्शन है। सीखने की इस प्रणाली का मूल्य जो परिवार, कबीले, समाज और अन्य समूहों की अवधारणा में बंधी हुई है को कम करके आंका नहीं जा सकता है। ये जो समाज के अंदर जो हम सीखते हैं ज़िंदगी के बारे में, इस एक परिवार के, एक अपने कबीले और अपने समाज और सोसाइटी में, मतलब कि एक्सटेंडेड रिलेशंस, इन लोगों के साथ जो हम रिश्ते बनाने में जितना हम लोगों को सीखने को मिलता है और सीखने की ज़रूरत है और सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं, उसके बारे में मतलब जितना कहें उतना कम है। आंका नहीं जा सकता, मतलब तोला नहीं जा सकता। ये इस दिशा में है कि प्रगतिशील अवधारणाएं देखने के नए तरीके खोल सकती हैं, जो वास्तव में पीली किरण चक्र को मजबूत और आगे खोलती हैं। मतलब कि इस तरह से जब आप इस चक्र के ऊपर काम करते हैं, इन लोगों के साथ आपके रिश्ते या जो संबंध आप किस तरह से बनाते हैं, इससे आपके प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि आगे बढ़ना है आपको ज़िंदगी में और प्यार से आगे बढ़ना है। अपनी इच्छाओं को दबाना भी नहीं है, आपको अपनी इच्छाओं पर भी काम करना है, समाज के साथ भी रिश्ता बना के रखना है। इससे आपका जो मणिपुर चक्र है वो मजबूत होता है और हार्ट चक्र की तरफ ऊर्जा जो है वो जाती है। इस दिशा में है कि प्रगतिशील अवधारणाएं के नए तरीके खोल सकती हैं, जो वास्तव में पीली किरण चक्र को मजबूत और आगे, मतलब हरी किरण ऊर्जा केंद्र की ओर खोलती है और उन्मुखीकरण में सुधार हो सके और ऊर्जा का वह ज़बरदस्त बदलाव आ सके, जैसे दिल खुलता है कि मतलब इस तरह से वो आगे बढ़ती है आपके अनाहता चक्र की तरफ। या अगर आप मणिपुर चक्र को बैलेंस कर पाते हैं तो आपका हार्ट चक्र जल्दी खुलता है, और तेजी से खुलता है। परिसंघ का उपरोक्त परिसंघ का उपरोक्त उदाहरण समूह संबंधों में प्रगतिशील दृष्टिकोण पर जोर देता है कि आपको अपने समाज और परिवार के साथ रिश्तों में प्रगतिशील होना चाहिए, कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और प्यार से जीना चाहिए। इसे देखने का लक्ष्य पीली किरण के उद्घाटन के माध्यम से हरी किरण प्रेम विकसित करना है, कि मतलब इसको संतुलित करके इसके द्वारा हरी किरण तक पहुंचना है। यह अध्याय ये जानने के लिए समर्पित है कि पीली किरण का प्रगतिशील उद्घाटन नहीं, मतलब उसको कैसे खोला जा सकता है,
पीली किरण वाले चक्र को। पीली किरण चक्र औपचारिक शब्द रिश्तों से संबंधित है, जिसे कि जैसे कि हमारे जन्म के परिवार, विवाह का परिवार, हमारी जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के लोग, जहाँ हम रहते हैं उस समाज के लोग, बिरादरी के लोग। निश्चित रूप से आदर्श प्रेमपूर्ण जन्म परिवार, विवाह परिवार और कामकाजी परिवार है। हो सकता है कि हमारे विशेष परिवार उनमें से ना हो। विशेष मतलब हमारे जो माता पिता भाई बहन, उनको छोड़ के आगे का परिवार, कि ये हो सकता है कि वो ना हो। जब हम परिवार के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये एक चुनौती होती है। प्रतिबद्धताएं जो हैं वो एक चुनौती होती है, मतलब कमिटमेंट्स जो होते हैं तो वो एक तरह से एक चुनौती हो जाते हैं, चाहे हमारे जन्म परिवार में हो या हमारे विवाह के परिवार में हो। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं जो हमारे ऊर्जा निकायों को संकीर्ण या बंद कर देती। जब हम अपने परिवार के साथ जो हमें जो करने की ज़रूरत है, हमें जो करना चाहिए, इस तरह कमिटमेंट्स का मतलब है कि हमारा एक तरह से वादा, कुछ ऐसे वादे होते हैं जिनको कहा नहीं जाता, वो होते हैं। अब आपने शादी की है तो पति के साथ या पत्नी के साथ आपको हमबिस्तर होना है, वो होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है या दो बात नहीं है, और वो कोई बोलने वाली चीज़ नहीं होती। अगर आपके घर में सास ससुर है तो उनकी आपको सेवा करनी है, उनको माँ बाप मानना है, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं होती है कि अब ये तुम्हारे माँ बाप हैं। जो ननंद देवर जेठ सब होते हैं वो आपके भाई बहन हैं। इसी तरह से आदमी के लिए भी शादी के बाद या अपने परिवार में, जैसे एक बेटा बड़ा होता है तो उसका फर्ज है कि अपने परिवार का ध्यान रखे। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो उसका उम्र हो गई तो वो कमाने लगे, घर में कमाई लाके दे, जिम्मेदारी उठाए घर की। और इस तरह से जब शादी कर ली तो शादी के बाद अपनी बीवी का परिवार भी उसको भी अपना परिवार माने। तो ये बातें बोली नहीं जाती हैं, ये होती हैं। और इन रिश्तों के साथ जब हम उठना बैठना, रिश्ते निभाना, वो सब चीज़ें जब हम करते हैं, हाँ उसमें दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि इंसान के स्वभाव सबके तो एक से नहीं होते। दो भाई एक से नहीं होते, दो बहनें एक सी नहीं होती, स्वभाव में फ़र्क होता है। तो उसकी वजह से कई बार अगर एनर्जी क्लैश करती है तो परेशानियां आती हैं। लेकिन वहाँ पर हम भावनात्मक तौर पे किस तरह से सामने वाले की बातों का जवाब देते हैं, मन वचन कर्म से, उस पे निर्भर है कि हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक होगा या खुलेगा। परिसंघ की सोच पर यह रिपोर्ट इसलिए पेश की गई है क्योंकि ईटी संस्थाएं खुद ही जानकारी देती हैं। कॉन्फेडरेशन ने इस बारे में जो बोला है वो अपने हिसाब से उन्होंने बताया है कि इस चक्र को लेकर किस तरह से क्या करना है वगैरह। तो जो उन्होंने बोला है वो कार्ला यहाँ पर बोल रही है, और कभी कभी वही बात को थोड़ा टेढ़ा करके बोलते हैं ताकि जल्दी समझ में आए। आई बिलीव सो। ऊर्जा शरीर को खुला रखने के संदर्भ में वह झुकाव पसंद के घनत्व की चुनौतियों को स्वीकार करने की दिशा में है। माय गॉड, हिंदी स्कूल में ज़रा हिंदी पे ध्यान दिया होता तो आज इतनी मुश्किल नहीं आती ना। लेकिन क्या करें, माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, ठीक है। अपने इस ऊर्जा के शरीर को खुला रखने के हिसाब से तो इस तीसरी घनत्वता कि फ्री विल और चुनाव की धरती पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पे हमारी जो मुश्किलें आएंगी उनको अपनाना, और हाँ ठीक है आएंगी, आ रही हैं, आएंगी, आने दो, संभाल लेंगे, उस तरह का एक एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और मान के चलो आप यहाँ पर आपका जन्म हुआ है तो इन रिश्तों में आपको परेशानी आएगी,
तो वो तो वहां पर है, यहाँ पर है ही, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस धरती पर जो जिंदगी है उसकी एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जो हम यहाँ पर जीते हैं, लोगों से मिलते हैं। हाँ, अगर आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो या पहाड़ों में अकेले जंगलों में चले जाओ, तो वहां पर आप वो नहीं सीख पाओगे जो आप यहाँ परिवार सहित रहकर सीखने आए हो। वो तो फिर ठीक है, आप मेडिटेशन करके कर लोगे, लेकिन जो आप यहाँ सीखने आए थे, वो सीखने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो परिवार से, जिम्मेदारियों से और अपनी सीख से भागने के बजाय परिवार के अंदर रहकर जो सीखने आए थे उसको सीखो। यही, इसीलिए मैं कितने सालों से ढूंढ रही हूँ, भगवान को बोल रही हूँ कि मेरे को ढूंढ दो कोई कहीं पर जंगलों में कोई घर। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक सीख पूरी नहीं हुई, तो यहाँ से कहाँ से जाऊंगी मैं जंगलों में। तो अगर आप अपने मन में ये सोचते हैं, अरे जिंदगी मतलब बिल्कुल मैं तो शादी करूंगा ना तो मेरी जिंदगी तो ऐसी होगी, मेरी बीवी ऐसी होगी, मैं तो बच्चों को ऐसे पालूंगा और ऐसे 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 ऐसे। परफेक्शन नहीं होती है जिंदगी में, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। मेरी बीवी होगी ना, वो बिल्कुल सुंदर होगी, ऐसी उसकी आंखें इसके जैसी, उसका नाक उसके जैसा, वो इतने, कुछ नहीं होता है ये सब। पहली बात तो पूरा ही नहीं होता, उसके लिए वो अभिषेक बच्चन की या रणवीर कपूर की किस्मत चाहिए, लेकिन या यूं कह लो रणवीर सिंह की किस्मत चाहिए। तो ये परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। उनसे जाके पूछो कि वो क्या मुश्किलें झेलते हैं। और ये जो दुनिया है, समाज है, जिंदगी है, कुछ भी आपको अगर ये लगे ना कि जब से हम पैदा होंगे, जैसे आप ऊपर अपनी पैदा होने से पहले अपनी ज़िंदगी सोच लो। हाँ, जब से हम पैदा होंगे ना, तो पैदा होने के बाद आपने सोच लिया कि हाँ मैं तो ऐसे बड़ा होऊंगा और ऐसी मेरी ज़िंदगी होगी, मेरे माँ बाप इतने अच्छे होंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा और परिवार इतना अच्छा होगा, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और भरपूर होगा खाना पीना, साध्य सामान सब कुछ, और फिर शादी हो जाएगी। ये सपने हैं, कुछ नहीं होता। परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती। आपको लगता है, जिनको देख के फिल्मों में आपको लगता है उनकी लाइफ परफेक्ट है, उनसे जाके पूछो, पता चलेगा क्या झेलते हैं वो। जब हम अपने परिवारों के साथ अपने अनुभवों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि क्यों परिसंघ की जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों पर केंद्रित है। जब हम अपने परिवारों के साथ अपने अनुभवों के बारे में सोचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कॉन्फेडरेशन हमारी मुश्किलों पर रोशनी क्यों डाल रही है, उस पर ध्यान देने की क्यों ध्यान देने के लिए क्यों कह रही है। हम में से अधिकांश को अपने परिवारों के साथ व्यवहार करने में कम से कम कुछ परेशानी होती है, जिससे परिसंघ इन औपचारिक समूह संबंधों को निभाने के लिए सम्मान कर्तव्य कहता है। यह शब्द सम्मान कर्तव्य खिलाड़ियों के लिए सहायक है, क्योंकि यह देता है हमें, क्योंकि ये हमें वो गतिशीलता देता है, गतिशीलता दिखाई देती है जिसे परिसंघ पीली किरण संबंधों में देखता है। 1 सेकेंड में इंग्लिश में पढ़ लूँ तो वो कहते हैं, हम सभी को अपने परिवारों के साथ मुश्किलें तो आती हैं, जहाँ पे हमारे सम्मान की, इज्जत की बात होती है, हमारी जिम्मेदारियों की बात होती है, हमारे फर्ज की बात होती है, हक की बात होती है। तो परिवारों में या लोगों के साथ हर रिश्ते में फर्ज और हक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्ज निभाओगे तो हक के लिए आवाज उठा सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें फिर भी वो मिलेगा, फिर भी तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। तो ये जो है, ये चीजें हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में झेलते ही हैं। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, आप भी हर रिश्ते में कोई ना कोई परेशानी होगी। लेकिन ये जो है ना, इज्जत, जिम्मेदारी, फर्ज, ये सबसे जरूरी है, जो हमें एक तरह से
पीले रंग मणिपुर चक्र को चमकाती है। अगर हम उसको प्यार से पूरा कर लें और खुश रहें, खुशी से करें, रो के नहीं, खुशी से करें, तो आपका पीला चक्र जो है वो चमकेगा। रो रो के तो सारी दुनिया करती, तभी तो नर्क में बैठी है। बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है। नहीं, मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह देती हूँ, पर जिंदगी की हकीकत यही है कि बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? हम कह सकते हैं कि नहीं होता है, वो ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते, और वो ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हो कि ये ऐसा करेंगे तो हम वैसा करेंगे। ये आमतौर पे पति पत्नी के रिश्ते में बहुत होता है, सास ससुर के साथ रिश्ते में बहुत होता है, भाई बहनों के रिश्तों में बहुत होता है। तूने ये किया, हाँ तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तूने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पारिवारिक कर्तव्य सामान्य कार्य हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। साथ ही परिसंघ उस शब्दावली का उपयोग करके बताता है कि सभी कर्तव्य भी सम्मान हैं। अच्छा, तो कहते इस भौतिक जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ेंगे, झक्क मार के भी करने पड़ेंगे, उससे बच नहीं सकते आप। लेकिन परिसंघ ये कहता है कि जो आपके फर्ज हैं और जिम्मेदारी हैं, एक तरह से अगर देखा जाए, ध्यान लगा के सोचो, और ये पढ़ने के बाद अब मैं रियलाइज कर रही हूं कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी है, ये आपका फर्ज है। कितना बड़ा सम्मान है, क्योंकि आपके पास माँ बाप हैं। उन लोगों से पूछो जिनके नहीं हैं, या उन भाई बहनों से पूछो जिनको कोई पूछता ही नहीं है। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, इसलिए माँ बाप आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं और बाकी सबको जलन होती होगी। तो ये अपने एक रैंडम एग्जाम्पल दिया, सबके साथ जरूरी नहीं ऐसा होता हो, लेकिन ये कितने बड़े सम्मान की बात है। एक बीवी या एक पति होने के नाते आपको अपनी बीवी के लिए ये सब करना है, या आपको अपने पति के लिए ये सारे काम करने हैं, ये आपका सम्मान है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के हो। अगर आप नहीं करोगे और वो हक उसने किसी और को दे दिया तो कितनी चुभेगी। एक माँ बाप ने, या समझ लो चाचा ताया ने, किसी ने जो आपका हक है वो आपके बजाय किसी और को दे दिया। चाचा है, उसकी कोई संतान नहीं है, मरने के बाद सारी जायदाद आपके नाम होनी चाहिए थी, पर उसने कर दी किसी तीसरे के नाम, तकलीफ होगी ना। तो अगर वो जिम्मेदारियां जो आपकी थी उनके लिए आपने निभाई होती, या वो रिश्ता आपने उनके साथ रखा होता, तो वो नहीं होता। और जब वो आपके सामने किसी और को जरूरत से ज्यादा प्यार देंगे और आपको नहीं देंगे, तो आपको तकलीफ होगी। ये एक रैंडम इस तरह से समझाने की कोशिश में मैं कुछ बता रही हूँ, हवा में तीर छोड़ रही हूँ, आई मीन अंधेरे में तीर मार रही हूँ, पर सिर्फ समझाने की उद्देश्य से। और आगे वो कहते हैं कि इस समय पर हमें, जब हम उस नजरिए से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप के, भाई बहन के, पति पत्नी के, या ऑफिस में आप काम करते हो, फॉर्मलाइज्ड रिश्ते, मतलब फॉर्मल रिश्ते, मतलब यूं कह लो कि एक, वो रिश्ते तोड़े ही नहीं जा सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। खून के रिश्ते, चाची मामी ताई, आप कैसे रिश्ता तोड़ दोगे? आप बात नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन जो जन्म से रिश्ता है वो तो रहेगा। भाई बहनों के साथ रिश्ता है वो तो रहेगा, मरते दम तक रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। तो जब इन रिश्तों को, और इन रिश्तों में हमारे
सम्मान, हमारे हक से ज़्यादा, सॉरी हक नहीं, वो जिम्मेदारी और हमारे फर्ज पे अगर हम उस नज़रिए से देखें तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है, क्योंकि हम उस नज़रिए से देखेंगे तो उस नज़रिए से उस पर काम भी करेंगे। जब लोग लंबे समय तक एक साथ रहते हैं या दैनिक आधार पर काम करते हैं तो परिवार दर्पण की तरह काम करता है। मतलब जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोग, वो सभी, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है, ननंद ऐसी है, सास ऐसी है, दिरानी ऐसी है, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, लेकिन वो सब आपका आईना है। ये आपको मतलब कुछ अंदाजा है? ये क्या आपने ध्यान दिया कि हम सब एक दूसरे का आईना है? और पारिवारिक मेलजोल हमें परिवार के किसी अन्य सदस्य के संबंध में आलोचनात्मक महसूस करा सकता है। मतलब जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी हम दूसरों के बारे में गलत भी सोच सकते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, या एक इंसान बोलेगा देख देख वो ऐसी है, उसने ये किया, अरे देख ना वो क्या कर रहा है, वो ऐसा है। इस तरह की बातें होती हैं। ये निर्णय हमें अपना छाया पक्ष दिखाता है। मतलब जब हम दूसरे को जज करते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, तो ऐसा करने से दरअसल हमें ये जो हमारे अंदर की एक प्रतिबिंब दिखा रहा है कि आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो दरअसल आप खुद हो। तो अपने अंदर झांको। आपका ये निर्णय हमें अपनी छाया पक्ष दिखाता है। हम केवल उन चीज़ों से उत्तेजित होते हैं जो दूसरे हमारे साथ करते हैं, जब वे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन्हें हमने अपने भीतर विकसित या भुनाया नहीं है, भुगतान नहीं किया है। मतलब हमें उन चीज़ों पर गुस्सा आता है कि लोगों ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन वहाँ पर वो परेशानियां भी तो हैं कि हमने अपने अंदर नहीं झांका, हमने अपनी कमियों को नहीं जाना और उन पर काम नहीं किया। बेसिकली दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। इस प्रकार परिवार के सदस्य हमें उत्प्रेरक प्रदान करते हैं जो हमें इन मुद्दों का सामना करने और हल करने की अनुमति देते हैं, कि हम इन चीज़ों का सामना करके अपने अंदर वो बदलाव लाएं और अपना उपचार करें। और हम उन्हें तब तक हल नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें वैसे ही प्यार नहीं कर सकते जैसे वे हैं। अनकंडीशनल लव जब तक हम नहीं दे सकते, तब तक हम इन रिश्तों को सुलझा नहीं सकते। और वो भी हंस के देना है, रो के नहीं देना है। चूंकि हम एक हैं, ऐसे उत्प्रेरक हमें अपने स्वयं के अंधेरे पक्ष के उन मुद्दों को स्वीकार करने और उनके साथ काम करने के लिए भी कहते हैं। हाँ, अगर वो हमारे लिए कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, माध्यम हैं, तो हम भी तो उनके लिए हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं? और हम अपने अंदर अगर बुराइयों पे काम नहीं करते तो हम उनके ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं कि वो नहीं करते? अगर आप चाहते हो कि वो करें तो अपने अंदर की बुराइयों के ऊपर भी काम करो, ऐसा कार्ला कह रही है। ये हमारी चक्की के लिए अनाज है, हमारे पास उससे कहीं अधिक तेजी से लाता है। It brings grist for our mill to us faster. मतलब कि हमारी उन्नति तेजी से होगी। ऐसा किसी भी रिश्ते में एक हद तक होता है जो दिखावे की पहली लहर से आगे निकलकर एक दूसरे के साथ वास्तविक हो जाते हैं। जो लोग दिखावा करने के बजाय एक दूसरे के साथ शुरू से या कम से कम 2-4 मुलाकातों के बाद, या खैर ये तो बाहर के लोगों की बात हो गई, लेकिन शुरू में
एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना हर इंसान करता है। मतलब आजकल का पता नहीं, पहले तो करते थे। और परिवार में भी, या आपकी सोसाइटी में, या आपके ऑफिस में। लेकिन उसके बाद जब मैं हूँ जैसे हूँ करके इंसान अपने ओरिजिनल जैसे हैं उस तरह से अगर सामने वाले के सामने आते हैं, इसके बजाय कि पहले बहुत मीठी मीठी बातें की और बहुत तमीज से पेश आए, और बाद में अचानक एक दिन मतलब ऐसे अपना असली रूप दिखा दिया, तो सामने वाले को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, इसको क्या हुआ। अभी तक तो ऐसा नहीं था। लेकिन शुरू से अगर आपने, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लड़ना शुरू से शुरू करो, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी असलियत को छुपाओ मत। आप जो हो जैसे हो वैसे रहो, लेकिन अपनी अंदर जो बुराइयां हैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। और सामने वाले को एहसास होने दो कि हाँ भाई, मैं भी बुरा हूँ या मैं भी बुरी हूँ, मैं कोई दूध की धुली नहीं हूँ, मुझ में सब अच्छा अच्छा नहीं है, बुराइयां मुझ में भी हैं। अम, ऐसा किसी भी रिश्ते में एक हद तक होता है जो दिखावे की पहली लहर के आगे निकलकर एक दूसरे के साथ वास्तविक हो जाते हैं। लेकिन स्थायी रिश्ते हमारे ऊर्जा केंद्रों को पारित कल्पनाओं और परिचितों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से उलझा सकते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ हम वर्षों से अपनापन विकसित करते हैं। जो रिश्ते हमारे परमानेंट हैं, जैसे हमारे खून के रिश्ते, वहां पर हमारे ये जो चक्र हैं वो सबसे ज्यादा उलझे हुए होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस आते हैं, क्योंकि वहां पर आप सब एक दूसरे को भली भांति पहचानते हो कि ये क्या है। आप कोई नई पहचान नहीं बना रहे हो। कभी कभी ऐसे रिश्ते विकसित हो सकते हैं, परिचितता अपरिचितता बन सकती हैं। मतलब कि ऐसे रिश्तों में आपके फैमिली या समाज या परमानेंट रिलेशनशिप्स में कभी कभी मुश्किलें ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और एक दूसरे को सिर्फ जानने के बजाय ज़रूरत से ज़्यादा अंदर तक जब जान पहचान हो जाती है ना, आप जब किसी चीज़ को यहाँ से देखते हो ना, बहुत सुंदर लगती है। थोड़ा यहाँ लाते हो ना, ठीक है, अच्छी लगती है। लेकिन जब यहाँ लाते हो ना, तो उसकी जो बारीकियां नजर आएंगी, इतनी बारीकियां नजर आती हैं कि फिर वो बुराइयां लगने लगती हैं। हम एक दूसरे को हल्के में ले सकते हैं। मतलब ऐसा, जब आप बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हो तो हम एक दूसरे को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। हम कभी कभी, ये नहीं कह रहा कि ले लेना चाहिए, वो कह रहा है कि ऐसा होता है, मतलब कह रही है कि ऐसा होता है। हम कभी कभी छोटी छोटी शिकायतों का आनंद लेने और पुरानी कटाक्षों में लिप्त हो सकते हैं, कि मतलब छोटी छोटी बात पे नुक्ताचीनी करना, और हर वक्त ताने देना और लड़ाई झगड़ा करना, और इस तरह कई परिवारों में, चाहे घर पर, काम पर या खेल के मैदान पर, सदस्यों के बीच गतिशीलता विकसित होती है। कई बार इस तरह एक वह परिवार जिसमें परिवार के एक सदस्य को दूसरे सदस्य द्वारा आदतन धमकाना या छेड़छाड़ करना शामिल है। कहने का मतलब कि कई बार, जैसे परिवार कोई भी हो सकते हैं, घर का परिवार हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, जैसे बिल्डिंग्स हैं आजकल तो, और काम का के कोलीग्स हो सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, फील्ड पे खेलते हैं, टीम स्पोर्ट्स में हैं, तो ऐसे कहीं पर भी जो आपका ग्रुप बन गया है, ग्रुप के अंदर जो आपके जान पहचान और एक तरह से आपका उठना बैठना है, वहां पर एक इंसान दूसरे पर हमेशा जरूरत से ज्यादा हावी होगा, या उन्हें बातों में फुसला के उनसे अपना मतलब निकालेगा। इस तरह की चीजें आमतौर पर ऐसे समूहों में होती हैं, परिवारों में भी होती हैं। आमतौर पर बदमाशी का ये पैटर्न अनजाने में विकसित होता है। पीली किरण ऊर्जा हमारे खाने के खोने सॉरी खोने के इरादे नहीं, हमारी जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ध्रुवता,
खोने के इरादे, ध्रुवीयता खोने या उन्नत गेम बोर्ड से गिरने के हमारे इरादे के बिना पीली किरण ऊर्जा अवरुद्ध है। मतलब कि हमारा जो पीली किरण ऊर्जा का केंद्र है मणिपुर का, वो ब्लॉक हो जाता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता, और उसकी वजह से कई बार हम अपनी ध्रुवीयता जो है, ध्रुवीकरण जो है, वो खो देते हैं, और अपने इस मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड पे जो हम अब तक खेलने की कोशिश कर रहे थे, वहां से हम लुढ़क जाते हैं। Oh God, 30 minutes, and I have just done 1.5 page or 2 pages. Okay, so I will see you on Monday. Thank you so much. Bye.